तब तक हम फील्ड वर्क में नहीं जा पाएंगे। तो हम सबको, आप सबको, मैं भी डायरी और पेन लेके बैठी हूँ। सभी लोग जो भी आपको अच्छा लगे आज की मीटिंग का, उसको जो है कि आप लोग उसको नोट करिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। यानी कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। हमारे टीसी सर के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ। सभी लोग बजा सकते हैं जिसका माइक है, क्योंकि आज जो ये मौका मिला है हम सबको मिला है। नहीं तो अदर बिजनेस में अगर हम जाते, कहीं पे जाते, तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा जॉब का कितना एक्सपीरियंस है, यानी कि वहां पे हर आपको नॉलेज की होनी चाहिए, तभी आप जॉब कर सकते हो। आपकी पढ़ाई लिखाई कितना है, यहाँ पे आपको ना कुछ पूछा जाता है। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आपका जात पात क्या है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी कर सकता है अगर किसी का सपना जिंदा है। दिनेश सर कहते हैं ना, जब तक सपने जिंदे हैं तब तक आप कामयाब हो सकते हो। यानी कि हमें कामयाब होने के लिए अपने सपने को जिंदा रखना पड़ेगा। सोते हुए सपने को नहीं, जो सोए वो खो गए। लेकिन हम जागते हुए जो सपना देखते हैं ना, वो जरूर पूरा होता है। और आप सभी साथी आए हुए अपना टाइम निकाल के बोलते हैं, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 1 घंटा जो हमारे पास समय है, हम सब सीखेंगे, अब अपने जीवन में उसको उतारेंगे। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम 1 घंटा यहाँ पे टाइम अपना देखे, मीटिंग सुने, फिर बाद में उसको भूल गए, तो ये मीटिंग सुनने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगती होगी, मैं सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ सब बिजनेस करने के लिए आए हैं। जब तक हम बिजनेस करने के लिए अगर उसके माध्यम से आए हैं, तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। और मैं आप सबको, मैं अपनी बातों को विराम दूंगी, क्योंकि हम मैडम को सुनने के लिए आए हैं, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच में सपना मैडम को मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। कम ऑन द जूम, सपना मैडम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल। जय आरसीएम, नमस्कार। काफी सारे लोग लेटे हुए हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, तो कृपया अपने स्थान से बैठ जाइए। हम आधा 1 घंटा लेंगे आज आपका, और बातें करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के ऊपर। हो सकता है आप कहीं बिजी हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो, समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि सैटरडे लास्ट डे रहता है, हमारा वीक का लास्ट डे रहता है, तो हमारे पास काम बहुत सारा रहता है। तो पहले तो मैं सुमन मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैडम ने आके इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और हम लोगों के बीच आज जो जानकारी दी और जो गाने का महत्व बताया, कि आज जो गाने का महत्व हमारे जीवन में जाग चुका है, क्योंकि ये गाना हमारे रोम रोम में उतर चुका है। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि आप आरसीएम के मालिक हो। अगर आप कोई जॉब करते हो, कहीं कुछ काम करते हो, खुद का बिजनेस भी करते हो ना, तो डर डर के करते हो। बट आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कह रहा है कि आप इसके मालिक हो। इसमें आपको कोई डरना नहीं है, मालिक बन के खुल के जीना है, खुल के काम करना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम भी सपना ही है। बाय चांस वो तो पड़ गया था कि आरसीएम में आके सपने पूरे होते हैं, और आरसीएम की वजह से ही मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और इस गाने का भी मेन मकसद है कि आरसीएम से हम अपने आप को मालिक बना के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम सपना बाफना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम में लगातार 5 सालों से काम कर रही हूँ। दीपक बाफना जी की वजह से मुझे आरसीएम करने का मौका मिला, और आरसीएम करते करते मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ अपने सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं हम महिलाओं में है ना, कुछ गट्स रहता है। गट्स कैसा कि हमारे बचपन से माइंडसेट में बिठा दिया जाता है, बेटा तुम बड़े होके तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम, एक राजकुमार आएगा, घोड़ी पे बैठ के आएगा, तुम्हें अपने घर ले जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा। बट ऐसा होता है क्या? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा सच में होता है? वो हैंड रेस कर ले या फिर अपने इमोजी लगा ले। आज हम थोड़ा जनरल बातें भी करेंगे आप लोगों से। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, राइट? कोई भी हाथ ऊंचा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो जो बचपन से हमें एक सपना दिखाया जाता है कि बेटा बड़े हो जाओ, तुम्हारी तो राजकुमार आएगा, तुम्हारे घोड़ी पे ले जाएगा, सफेद घोड़ी पे ले जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा।
बट होता क्या है, वो रानी बनाने की जगह वो नौकरानी बन जाता है। और वो हम अपने अंदर यही चीज डाल देते हैं कि भैया हम तो नौकरानी है, सुबह से उठ के नाश्ता पानी चाय बर्तन कटका सब कुछ करा करते, कपड़े धोना बच्चे संभालना फिर रिश्तेदारों को संभालना। इसमें इसको काम को करते करते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हम यही करने आए थे क्या जीवन में, कि हमें खाना पीना कपड़े धोना बच्चे पालना और सास ससुर की सेवा ही करना, यही हमारे जीवन का महत्व है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग जुड़े हैं, किसी का कुछ कुछ और महत्व होता होगा बातों का। बट मेरा क्या मानना है, मैं अपना आज पहलू रखने आई हूँ कि आज जो जीवन में हमने ये मानव जीवन लिया है, हम मानव जीवन जो लेके आए ना, वो आके खाना खा के निकाल के और जीवन व्यतीत करके चले जाएंगे। अगर इस जीवन में कुछ करना है तो अपना नाम कमाओ, कि आपके मरने के बाद भी आपका नाम लोगों के मुंह पे रहे, या वो फलाना इंसान था या फिर वो फलाना सपना बाफना थी, वो लोगों के लिए ये करके गई या उसने इतना अपना नाम कमाया। तो मेरा तो मानना है कि मैं मेरी वजह से मैं अपना नाम कमा के जाऊं, कि मुझे मेरे रहने या ना रहने पे लोग मुझे याद करें। पर लोगों का जो दिमाग है जो माइंड सेट है वो एक सेट बन गया है कि भैया बच्चे पैदा करना है, घर में ससुराल में जाना है, बच्चे पैदा करना है, उनको बड़ा करना है, घर की परवरिश करना है। और यही सब करते करते हम अपना महत्व खो देती है। और सबसे ज्यादा ये महिलाओं के साथ होता है। मैं पुरुषों का भी कहना चाहूंगी, मेरे भाइयों का भी कहना चाहूंगी कि मेरे भाई भी जो यहाँ पे आज शामिल है, दीपक जी को छोड़ के, क्योंकि वो मेरे भाई नहीं है तो इतना माइंड मत कीजिएगा। दीपक जी को छोड़ के कई सारे मेरे यहाँ पे भाई है, मेरे पिता जैसे है, मेरे फ्रेंड्स है। सब मेरे मुझसे बड़े होंगे या फिर मुझसे छोटे भी होंगे, तो उनका भी जीवन का एक ही महत्व हो जाता है कि वो जब बचपन से अगर कोई लड़का होता है ना घर में, तो बचपन से उसको बताया जाता है बेटा तुम लड़के हो, तुम कभी रोना मत, तुम लड़के हो। ये चीज उसके माइंड में सेट की जाती है, बेटा रोना नहीं है, तुम लड़के हो, तुम स्ट्रोंग हो। क्यों नहीं रोए भाई? उसको दर्द नहीं होता? उसको फील नहीं होता? आदमी को भी उतना ही दर्द होता है जितना एक औरत को होता है। पर ये चीज हम बचपन से एक लड़के के दिमाग में एक बच्चे के दिमाग में बिठा देते हैं कि बेटा तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। वो भी चलो ठीक है, फिर उसको जब वो बड़ा होता है ना तो उसकी शादी करा दी जाती है। और अगर बच्चा आपके घर का कोई मस्तीखोर है या कोई मतलब कह सकते हैं कि कुछ गलत संगति में पड़ गया है, तो लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं कि भैया इसकी शादी करा दो, शादी कराने के बाद ये सुधर जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या भैया? ना उसकी जिंदगी सुधरेगी, ना वो लड़की के साथ जो इसके साथ तुम शादी कर रहे हो उसकी जिंदगी सुधरेगी। दोनों बेचारे एक चक्की में फंस जाएंगे। और उस उन दोनों एक दूसरे में आपस में इतनी खटर बटर होगी कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब माता पिता नहीं रहेंगे ना, वो डिवोर्स कर लेंगे या फिर एक दूसरे का कत्ल कर लेंगे। ऐसी कई सारी आप न्यूज आज देख रहे होंगे कि कई सारी प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है कि आज लड़का ने लड़की को मार दिया, लड़की ने मिलके लड़के को मार दिया, दोनों में आपस में बन नहीं रही थी, लव मैरिज हो गई फिर भी नहीं बन रही थी। भैया जीवन का अर्थ ये है कि आप इस जीवन में आए हो, शादी करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, राइट? जीवन में आए हो बच्चे ही करना महत्वपूर्ण नहीं होता, जीवन में आए हो तो परिवार ही बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं होता। इस जीवन में आए हो ना, भगवान ने जब आपको दो हाथ दो पैर एक मुंह, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए मुंह, मुस्कुराने के लिए ये जो चेहरा दिया है ना, इसका कुछ तो फायदा लो। जीवन में आए हो, खाओ पियो निकालो, बच्चों को मारो, बच्चों को एक यही चीज सिखाओ, बेटा बड़े होना है, शादी करना है, परिवार बढ़ाना है, बस दैट्स इट। तुम्हारा और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। जब लड़का बड़ा होता है शादी कर देते हैं, लड़की आ जाती है, उसका दिमाग में सारी चीजें चालू हो जाती है कि भैया मेरे को मेरे परिवार के लिए कमाना है, उनके लिए पैसा जोड़ना है। तो वो भी बेचारा मजदूरी की तरह, मजदूर की तरह निकल पड़ता है, सुबह से टिफिन लेके निकल जाता है, अपने काम पे निकल जाता है, दिन भर काम करके आता है, शाम को बीवी को सारा अपना बॉस का गुस्सा, अपने मालिक का गुस्सा आके अपने बीवी पे अपने बच्चों पे निकालता है। तो क्या ये सही है?
भैया मैं तो ना आदमी को गलत कह सकती हूँ, ना उस औरत को गलत कह सकती हूँ, ना उन बच्चों को गलत कह सकती हूँ। जो एक परिवार होता है ना, वो परिवार चाहता है कि हम एक परिवार जो रहे वो थोड़ा टाइम बिताए, थोड़ा समय बिताए, हम एक साथ बैठ के टीवी देखे, हम एक साथ बैठ के कुछ गेम खेले, हम एक साथ बैठ के कुछ बातें करें। या फिर हम बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जाए और नंबर 1 में पास हो जाए। तो मैं भी उन माता पिता को कहना चाहूंगी, क्या आप अपनी कक्षा में प्रथम नंबर पे आए हो कभी? जो अपने बच्चों पे इतना प्रेशर देते हो कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, तुझे फर्स्ट नंबर पे आना है। ऐसा होता है क्या? हम पहले अपने अंदर झांकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। हम हमारे बच्चों से सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भैया कि हम जो नहीं कर पाए हमारे बच्चे कर लेंगे, पढ़ लिख के एकदम एडवोकेट बन जाएंगे। तो मैं भैया बताना चाहूंगी कि आज के समय जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन कितनी भी ले लो, एजुकेशन लेने के बाद भी इस इंडिया में क्या कहूंगी, इस पूरे विश्व में कहीं भी जॉब नौकरी नाम की चीज है ना, वो खत्म होती जा रही है। कई सारी जगह पे देखेंगे, जैसे कोरोना लगा था, कोरोना में 40 करोड़ लोगों की जॉब गई। 40 करोड़। जी हाँ। हमारी 145 करोड़ जनसंख्या है, और 145 करोड़ जनसंख्या में 40 करोड़ लोगों की जब जॉब गई ना, तो एकदम से झटका लगा। तो अगर आप अभी भी यही चीज सोच रहे हो कि भैया हमारे बच्चों को हम पढ़ा लिखा के कोई गवर्नमेंट जॉब में बिठा देंगे, या अच्छी नौकरी लग जाएगी, अपनी लाइफ में कुछ कर लेगा, तो आप ये सब चीजें भूल जाइए भैया। नौकरी में कुछ नहीं रखा है। अगर आप नौकरी कराने के सपने सोच रहे हो, तो आने वाली जो स्मार्ट जनरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक पे चलने वाली जनरेशन है, वो उस आपके बच्चे की जॉब खा चुकी होगी जब तक वो जॉब सेक्टर में आने योग्य होगा। तो ना आप बच्चे पे कोई प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप अपनी वाइफ पे कोई प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप अपने आप पे कोई प्रेशर डाल सकते हैं। तो मैं जो आज मेरा जो कहने का मेन पॉइंट है ना, वो मेन पॉइंट यही है कि जीवन में है एक परिवार का महत्व होता है, एक संगठन रहना, एकजुट बन के रहना, एक साथ फैमिली में समय बिताना, एक साथ जीवन व्यतीत करना, थोड़ा टाइम देना ही सब कुछ होता है। अगर कह सकते हैं, चलो मान लेते हैं एक आदमी होता है, एक आदमी की जॉब होती है, वो 7 दिन जॉब पे 6 दिन जॉब पे जाता है, संडे के दिन उसको टाइम मिलता है। तो एक जो आदमी होता है वो संडे के दिन क्या सोचता है, क्या सोचता होगा? आप कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या वो माइंड में क्या रखता होगा कि भैया आज मुझे संडे का दिन मिला है, आज मैं क्या करूंगा, या आज मैं अपने जीवन का क्या रूल बनाऊंगा कि आज संडे मिला है तो मैं क्या करना चाहूंगा। आप चैट बॉक्स में अपनी बात डाल सकते हैं, मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। 2 मिनट का समय रहेगा, आप अपनी बात यहाँ चैट बॉक्स में रख सकते हैं, जो भी आपके मन में हो आप बिंदास आज चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो काफी सारे लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि भैया आरसीएम बिजनेस करूंगा। ये सिर्फ आरसीएम के लोग वाले ही सोच सकते हैं कि आरसीएम करूंगा, तो होमवर्क करूंगा, घर का कोई काम वाम करूंगा, राइट। और किसी के कोई मैसेज, आरसीएम करूंगा, होमवर्क करूंगा, घर का काम करूंगा, बीवी की हेल्प करूंगा, राइट, यही चीज सोच रहा। अब मैं बताती हूँ कि एक आदमी जब वो संडे का दिन उसको मिलता है ना, तो वो संडे के दिन जब मिलता है तो वो सोचता है कि आज संडे संडे मिला है तो आज मुझे क्या करना है। तो वो ये चीज सोचता है कि भैया आज मुझे संडे मिला है ना, तो आज मैं चद्दर तान के सोऊंगा, बीवी से बोल दूंगा भैया आज अच्छा अच्छा पकवान बना, आज मैं खाऊंगा और सिर्फ दिन भर सोऊंगा। तो भैया बीवी भी, मतलब कहते हैं बीवी में 9 रूप पाए जाते हैं, देवी के 9 रूप पाए जाते हैं। बीवी में लक्ष्मी है, दुर्गा है, तो काली भी है। ठीक है। तो जब बीवी बीवी के जो 9 रूप होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो तीसरा रूप होता है माँ काली का, वो संडे के दिन ही निकलता है। वो कैसे निकलता है मैं बताती हूँ कि हाँ, रविवार का पूरा टाइम अपने परिवार को दूंगा, ऐसा हो सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो आगे मैं बताती हूँ। तो क्या होता है भाई कि अब पत्नी भी सोच के रखती है कि भैया मेरे पति 6 दिन बेचारे काम पे गए, अब संडे के दिन उनको टाइम मिला है, संडे के दिन मैं अपने पति के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, कहीं घूमने जाऊंगी, कहीं पिक्चर जाऊंगी, कहीं कैंडल नाइट डिनर पे जाऊंगी, राइट, ऐसे ही सोचा होगा। आप हैंड रेस कर सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत है।
कि मैं बोल रही हूँ वो आपको मेरी बात समझ में आ रही है और मैं सही बोल रही हूँ। अगर आप हैंड रेस करके मुझे ये चीज बता सकते हैं कि हाँ मैं कहीं गलत नहीं हूँ। हाँ जी, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू आईब्रो जी, दंगलनाथ जी, सीमा जी, अनीता जी। जी हाँ, चलिए, मेरी बात से ये भी आप सहमत कि भैया आप यही सब सोच रहे होंगे कि बीवी भी सोचती है कि हाँ आज संडे के दिन मिला है तो संडे को मैं अपने पति को पूरा निचोड़ लूंगी। आज तो संडे को मैं घूमने जाऊंगी, ये करूंगी, शॉपिंग करूंगी, फलाना करूंगी, दिमागा करूंगी। पर बेचारा क्या, अब पति के दिमाग में क्या चल रहा है कि भैया आज संडे मिला है तो मैं संडे को चादर तान के सोऊंगा। अब बीवी अपना प्लान खुद ही कर चुकी है कि भैया मैं आज तो पति के साथ अपना समय बिताऊंगी, बेचारे को संडे को ही टाइम मिलता है। तो फिर भैया यहाँ पे क्या बचता है? और फिर यहाँ पे बचते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके यहाँ घर में, 10, 10, 12, 13, 15 साल के, जितने भी साल के बच्चे बच्चे होते हैं, राइट? तो बच्चे भी सोचते हैं कि यार मेरे पापा बेचारे 6 दिन बेचारे सोमवार से शनिवार काम करने जाते हैं, आज संडे के दिन उनको टाइम मिला है तो मैं संडे को पापा के साथ पिकनिक जाऊंगा, राइट? आप हैंड राइज कर सकते हैं, वापस हैंड नीचे कर सकते हैं। तो यही सब चीजें होती है कि भैया बच्चे भी यही सोचते हैं कि आज पापा को टाइम मिला है संडे के दिन तो मैं पापा के साथ आज पिकनिक पे जाऊंगा, पापा से टॉयज खरीदने को बोलूंगा, पापा से नया ड्रेस खरीदने को बोलूंगा, पापा से अभी होली आ रही है पिचकारी खरीदने को बोलूंगा, कलर खरीदने का बोलूंगा। अब बताइए भैया, ये 3 जने हैं, बीवी, बच्चा और पति। अब इन तीनों में किसकी गलती है कि संडे आया और संडे में तीनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिला? किसी की गलती है क्या? किसी की भी गलती नहीं है भैया कि अब संडे के दिन आया, बेचारा पति 6 दिन काम करके थक चुका है, वो अपना सोएगा। अब पत्नी सोच चुकी है कि भैया अब मैं 6 दिन मेरे पति मेरे साथ टाइम नहीं बिताता, आज तो मैं मेरे पति के साथ टाइम बिताऊंगी। बच्चे सोच लेते हैं कि मेरे पापा को कभी 6 दिन टाइम नहीं मिलता है, कभी शॉपिंग पे नहीं ले जाते, कभी टॉयज नहीं दिलाते, तो आज संडे के दिन मिला है मैं पापा के साथ टॉयज लेने जाऊंगा। तो ये पूरे सर्कल में सब पूरा परिवार पिसाता है। वो यही सब खटपट के जगह समय ना देने की वजह से पूरे घर में भेदभाव बनता है, भेदभाव बनता है, मतभेद बनता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कलेश होता है। तो भैया क्या करना चाहिए? इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है आरसीएम। आपके दिमाग में एक अच्छी चीज लेके आता है। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस के साथ, पैसे के साथ टाइम भी देता है, आर्थिक आजादी भी देता है, एक ऐसा माइंडसेट करता है कि आप अपने जीवन में अपने परिवार को भी प्यार दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपने पति के साथ, दीपक बाफना जी के साथ 5 सालों से इस बिजनेस को कर रही हूँ, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। और ड्रीम्स पूरे करते करते काफी मजा आ रहा है। जैसे अभी लास्ट हम भीलवाड़ा गए थे तो भीलवाड़ा में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हमने करी, एंजॉय किया। अब कहते हैं कोई जॉब में व्यक्ति रहता है ना तो अपने सपने नहीं जी पाता है, बट मैं कहती हूँ कि आरसीएम की वजह से मैं अपने सारे सपने जी पा रही हूँ। और जो आज तक दीपक जी ने सपने नहीं देखे थे वो सपने वो दीपक जी जी पा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मिलता है आपको आपकी जिंदगी जीने का। तो आज का मेरा महत्व यही है कि आप अपने परिवार के साथ आरसीएम करें। और आरसीएम में कैसे सफलता पा सकते हैं उसका राज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सीखने के साथ आपकी जिंदगी कैसे जीना है वो भी सिखाता है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, ये सब चीजें सिखाता है। तो आरसीएम तो करना जरूरी है साहब। बिजनेस करना आसान नहीं है, नौकरी करना हमारे बस की बात नहीं है। आज कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपकी नौकरी पे खतरा है। आने वाला स्मार्ट जमाना हो रहा है, डिजिटल जमाना हो रहा है, स्मार्ट वर्क में काम कर रहा है। आने वाले समय में आपकी नौकरी एक मशीन खा जाएगी, तो ये चीज पे मत इतराइए कि मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिमाका हूँ। तो आपकी नौकरी आज है तो कल चली जाएगी, इस पे आप मत नाच कीजिए, अपनी नाक मत ऊंची कीजिए। तो चलिए भाई, हम आज का जो सबसे मेन पॉइंट है, आज जो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए, तो सबसे बड़ी चीज है आज। तो पहले तो हम मीटिंग की हम बात कर चुके हैं कि भैया आज की जो मीटिंग का महत्व है वो तो हमने आपको बता दिया कि मीटिंग में परिवार को भी शामिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको स्क्रीन दिख रही है? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं आपको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही मैम।
जी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो चलिए, आज का व्योमिनी का हमारा स्किन केयर के ऊपर रहेगा मीटिंग। जी हाँ, स्किन केयर के ऊपर है, और आज आपको इनॉग्रेशन फंक्शन के सेलिब्रेशन का एक क्लिप भी दिखाया जाएगा कि हमने आरसीएम भीलवाड़ा में कितना मजा किया। तो पहले तो हम काम की बात कर लेते हैं, स्किन केयर की बात कर लेते हैं कि हमारा स्किन केयर को हम कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट से हम कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम व्योमिनी की बात कर रहे हैं। व्योमिनी क्या है? पहले व्योमिनी का हम पहले फुल टेस्ट सेंटेंस पता कर लेते हैं। व्योमिनी एक एक्स्ट्रा एक ब्रांड है। उसका हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सट्रैक्ट है वो है मोरिंगा। अभी हम जो मोरिंगा की बात करने वाले हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मोरिंगा क्या है, कैसे आया। और कई सारे लोग इसको पिक्चर को देख के ही पहचान जाएंगे कि मोरिंगा क्या है। मोरिंगा एक पेड़ है। मोरिंगा एक पेड़ से पाया गया एक मूल तत्व है जो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इसकी जो खपत होती है वो इंडिया में होती है। मोरिंगा बहुत सारे प्रकार से विटामिन से भरा हुआ है। विटामिन हमें कई सारी चीजों से मिलता है, जैसे कि हमें सप्लीमेंट से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, फूलों से मिलता है। बट हमें ये नहीं पता था कि मोरिंगा से भी हमें विटामिन मिलता है। राइट? मोरिंगा में क्या है और कैसे विटामिन होते हैं, तो हमारे पहले तो बात करेंगे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मोरिंगा आपको पहले तो ये बता देती हूँ, मोरिंगा एक स्टिक होती है जिसे शेंगा कहते हैं। आपके हिंदी लैंग्वेज में शेंगा कहते होंगे, राइट? शेंगा एक लंबी सी स्टिक आती है, ड्रम स्टिक कहते हैं उसको, कि शेंगा खाने वो आप शायद वो दाल बनाते हैं, दाल में सांभर में डालते हैं, या फली वाली दाल या फली वाली सब्जी बनाते होंगे, उसको शेंगा कहते हैं। और शेंगा का एक केमिकल फॉर्म कहते हैं मोरिंगा। अब मोरिंगा कैसे बनता है, मोरिंगा में कैसे हमें अच्छी चीजें मिलती है, पहले तो मोरिंगा में पता कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें है मोरिंगा में। विटामिन ए है, बी1 है, थायमिन, बी1 थायमिन एक केमिकल होता है, वो बहुत कम चीजों में पाया जाता है, वो सिर्फ खाने पीने की खनिज पदार्थों में पाया जाता है। जैसे आप कोई कड़वी चीज खाए, करेला, करेला में पाया जाता है। जो हरी ककड़ी आती है उसमें पाया जाता है। इसमें बी2 पाया जाता है, बी3 पाया जाता है। इसमें फोलेट और एक्साबिन एसिड भी पाया जाता है, जैसे विटामिन सी की कमी हमारी पूरी करता है। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, जिंक है। अब एक ड्रम स्टिक, एक शेंगा में, एक शेंगा की फली में इतनी सारी चीजें पाई जाती है, हमें बचपन से कभी पता ही नहीं था। हम सिर्फ क्या करते थे, खाते थे और उसको फेंक देते थे। बट उसके ऊपर की भी परत जो होती है, उसकी जो छाल होती है, उससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये चीजें हमें बिल्कुल पता नहीं थी, क्या क्या लाभ होते हैं इसके पहले हम बता देते हैं कि इसमें कई सारे लाभ होते हैं। ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, हमारी कई सारी बीमारियों को रोकने में मददगार करता है। खूबसूरती को कैसे बढ़ाता है ये तो हमें बिल्कुल पता नहीं था। मोरिंगा का ऑयल निकाला जाता है। जी हाँ, मोरिंगा का जब ऑयल निकाला जाता है ना, उसका एक फॉर्म होता है मोरिंगा की ड्रम स्टिक, जिसे शेंगा कहते हैं। उसका एक फॉर्म होता है कि जिससे ऑयल निकाला जाता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब मान लिया कि आपने वो फॉर्म का इजाद भी कर लिया, उस ड्रम स्टिक से ऑयल भी निकाल लिया, तो क्या आप डायरेक्ट ऑयल को लगाएंगे और आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी? जी नहीं, ये गलत है। किसी भी चीज का ऑयल निकालने के बाद उसको फर्टिलाइज किया जाता है, उसको कुछ दिनों तक ऐसी चीज में रखा जाता है, जैसे एयर स्टॉक में रखा जाता है, जिससे उसका अंदर का वसा, उसके विटामिन उड़े नहीं। कई सारे ऐसे चीज होते हैं, कई सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट होते हैं। अगर जिस जैसे ऑयल होता है, या जैसे हम आयोडीन की बात कर ले, आयोडीन ओपन करने के बाद हवा में उड़ जाता है। आयोडीन जितना हमारे पैकेट में होता है, नमक में होता है, उतना उससे आधा हो जाता है। वैसे ही ऑयल में भी ये चीज पाई जाती है कि ऑयल में कई सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हवा के संपर्क में आने से उड़ जाते हैं।
ये चीज का ध्यान रखिए। कई सारे लोग मोरिंगा की चीज पूछेंगे कि भैया हम तो मोरिंगा का तेल भी लगा निकाल के लगा लेंगे, तो भैया उनको बोलो कि उसका एक्सट्रैक्ट करने में, उसका जो शोषण पोषण करने में, उसको उस फॉर्म में लेके आने में समय लगता है। तो आप उसका मोरिंगा का ऑयल निकाल के भी कुछ नहीं पा पाओगे। तो थोड़ी देर रुकिए, हम इसके बारे में और आगे बताएंगे। ये बालों के लिए अच्छा होता है, आपकी त्वचा को भी ग्लो करता है। मोरिंगा के बीज बीज होता है इसका, जो आप देख रहे होंगे काला कलर का एक बीज दिख रहा होगा आपको प्लेट में। मोरिंगा के जो ड्रम स्टिक में कई सारे बीज होते हैं, बीज को हम खा लेते हैं, बट उस बीज को जब सुखा के उसमें से ऑयल निकाला जाता है, उसको कहते हैं रेडिएंस से बचाने के लिए कई सारे फायदेमंद होता है। ये साफ और स्वस्थ रखता है। मोरिंगा में प्रोटीन भी होता है, यानी त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मददगार करता है। हमारी स्किन में कई बार हम सोचते हैं, हमारे बचपन में तो इतने डार्क सर्कल नहीं थे, हमारे स्किन में इतने तो सारे वो गड्ढे नहीं थे, पिंपल्स नहीं थे, फिर अचानक ये सब क्यों होने लगा? तो पहले बताएंगे कि हमारे खान पान की जो गड़बड़ी है ना भाई साहब, उसकी वजह से ये सब हो रखा है। पहले चाउमीन खाते थे क्या? पहले मोमोज खाते थे क्या? पहले पिज्जा खाते थे क्या? पहले बर्गर खाते थे क्या? पहले वड़ा पाव समोसा इतना खाते थे क्या? तो आपके जो जीवन की दिनचर्या है ना, इसकी वजह से आपकी सारी चीजें आपकी स्किन पे दिख गई है, दिखती है। आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आपकी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ी हुई है कि आप रात में कहते हैं, एक दिनचर्या होती है, कहते हैं कि सुबह का खाना राजा के जैसे करना चाहिए, दिन का खाना प्रजा के जैसे करना चाहिए, और रात का खाना भिखारियों के जैसे करना चाहिए। ये दिनचर्या होता है। राजा जैसे कैसे कि मॉर्निंग में हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर को रात भर में इतना रिलैक्स हो जाती है कि हमारी सुबह हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो भैया हम क्या करते हैं, एनर्जी के लिए समोसा खा लेते हैं, वड़ा पाव खा लेते हैं, आन दो भैया इडली डोसा सांबर सब आन दो। जब वो हमारे शरीर में जाता है ना, सुबह सुबह जब हम फ्रेश होके आते हैं, हमारा बॉडी पूरा डिटॉक्स खाली हो चुका होता है, तो हम उसके अंदर मतलब इतना फेट भर देते हैं, इतना जंक फूड भर देते हैं कि हमारी बॉडी वो धीरे धीरे ढीलेपन पे चली जाती है। हमारी बॉडी का जो जितना भी गड़बड़ है, हमारे फेस पे दिखना पिंपल्स के रूप में, डार्क सर्कल के रूप में, बालों के झड़ने के रूप में, किस इन सब रूप में दिखना चालू हो जाता है। तो भैया अभी क्या कर सकते हैं हम? अपने खाने के दिनचर्या को तो हम भी हटा नहीं सकते। कई बार कई जो पुरुष होते हैं वो बोलते हैं कि हम सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, हमको लेट होता है, तो हमको जो मिल जाता है मैडम हम वो खा लेते हैं। तो आपके घर में अगर खाने को नहीं है तो आपके घर आप एप्पल लेके आ जाइए। आप कहेंगे भैया मैडम एप्पल तो 100 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है। तो 150 रुपए किलो भी अगर आप खरीदते हैं तो 150 रुपए में 7-8 एप्पल आते हैं। 1 किलो एप्पल में 7-8 एप्पल आते हैं, वो पूरे आपका हफ्ते भर पे चल जाएंगे। और अगर आप एक समोसा खरीदते हैं ना, तो एक समोसा 12 से 15 रुपए का आता है। और 10 समोसा आपके शरीर, और आप एक बार में एक समोसा नहीं खाते साहब, एक बार में 2 समोसा आपके पेट को चाहिए होता है। इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा मुंह है, एक समोसे से आपका टेस्ट से पेट भरता नहीं है। आप 2 समोसा खाते हो, 2 प्लेट इडली वड़ा खाते हो, 2 प्लेट सब कुछ खाते हो, अ, चाट जलेबी न कचौरी न पोहा सब मिला के 2-2 प्लेट तो खा ही लेते हो, एक बार में 2 प्लेट कुछ भी खा लेते हो। जब एक प्लेट की कीमत होती है 2 प्लेट की हम मान के चलो 50 रुपए भी होती है, तो आपके 10 दिन में आपके कितने पैसे खर्च करते हो आप? 10 दिन में आप 500 रुपए खर्च करते हो साहब, सिर्फ नाश्ते के लिए। और 500 रुपए कोई आम बात होती है क्या एक इंसान के लिए? जब 150 रुपए आपको इतना महंगा लग रहा है, तो आपको 500 रुपए इतना सस्ता लग रहा है कि आप समोसे चाट कचौरी में खा के अपने स्किन पे दिखा रहे हो। पर इसको आपको स्वस्थ लाइफ की तरह जीना पड़ेगा, स्वस्थ तरीके से जीना पड़ेगा। दिन में हम खाए प्रजा के जैसे, जो मिल गया ठीक है हम खा लिए, जो भी मिल गया रोटी सब्जी दाल चावल। यूं नहीं कि भैया कि हम बड़े से होटल में चले गए और खा रहे ना, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो मान लिया आपको 7 दिन में एक एक दिन टाइम नहीं मिलता है, चलो ठीक है, बट आप सातों दिन कुछ ना कुछ बाहर का ला के खा रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीजें मिला के खा रहे हैं, तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा। अब कहते हैं भैया रात में जो खाना खाते हो ना, वो भिखारी की तरह खाना चाहिए। भिखारी की तरह कैसे? जैसे आधी रोटी खा लिया, एक गाजर खा लिया, एक वो कैसे खीरा खा लिया,
उसको कहते हैं भिखारी की तरह खाना, जिससे आपका पूरा दिनचर्या से आपका बॉडी ठीक रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपके आने वाले जो चेहरे पे आने वाले झुर्रियां है वो कम पड़ जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको आपकी दिनचर्या बदल के आपकी हेल्दी स्किन को रखने में काम करती है। तो भैया हम आगे बात करते हैं। तो हमने आज सबसे पहले महत्वपूर्ण बता दिया कि ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इससे कोई भी आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है। एक आसान इंडियन के दिमाग में, एक भारतीय के दिमाग में कैसे सरल तरीके से घुसा जा सके, उसकी स्किन को कितनी अच्छी तरीके से स्वस्थ रखा जा सके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं भैया कि हम सोप की। सोप क्या होता है? हमारा साबुन। अब साबुन की बात करें कि साबुन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि भैया हम तो लक्स साबुन ही नहाते हैं, डव साबुन से नहाते हैं, ठीक है। कई सारे लोगों का ये भी चीज आता है कि मैडम हम तो वो हल्दी मलाई वाला दूध वाला जो साबुन आता है ना, हम वो वाले साबुन से नहाते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि भैया वो हल्दी मलाई ना पता नहीं फलाना फलाना कौन कौन से उससे साबुन बनाता होगा, उससे नहाते होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, कई सारे लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा साबुन से हम नहाते हैं कि हमारी स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो जो डव का साबुन होता है, डव के साबुन की हम थोड़ी प्रशंसा कर लेते हैं। जो डव का साबुन होता है, क्या लगता है आपको वो प्योर मिल्क से आपको बनाता होगा? और प्योर मिल्क से भी बना रहा है तो क्या वो 35 रुपए में, 30 रुपए में आपको हल्दी और मिल्क और हनी मिला के दे रहा होगा? हाँ, अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो हैंड रेस कीजिएगा कि हाँ आप मेरी बात से एग्री करते हैं। तो भैया हम ऐसी चीज बोलते हैं कि हमारे पास भी भैया डव से बेटर साबुन है जी। डव से बढ़िया साबुन है। अब बोलेंगे भैया डव का साबुन तो 35 रुपए का आता है, आपका तो 50 रुपए का आता है। बोलेंगे हाँ भैया हमारा तो 50 रुपए का आता है। पर हमारे जो मोरिंगा साबुन है, पहली बात तो उसमें शेंगा मिलाया गया है, प्योर शेंगा, जो भारतीय कैपेसिटी में हमारे बजट में आता है। दूध मिलाया गया, हनी मिलाया गया है। अब दूध मिलाया गया है तो हमारे हमारे यहाँ भैया दूध महंगा हो गया है। साफ बोलिए, दूध महंगा हो गया हमारे यहाँ, इसलिए हमारा साबुन अ, महंगा आ रहा है, 50 रुपए का आ रहा है। हनी, हनी भी हमारा कंपनी का हमारा मिलाया गया है, जिससे कि और महंगा हो गया है। अब ये तीन चीजें आप मार्केट में जाके रो खरीदिए, एक दूध खरीद लीजिए, एक हनी खरीद लीजिए, एक मोरिंगा खरीद लीजिए। इन तीनों को मिला के एक इसका एक्सट्रैक्ट बनाइए और अपने शरीर पे लगाइए। इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। आपकी जो स्किन अच्छी होगी, क्या लगता है उसमें आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हैं कच्चा दूध से भी नहाने से, अगर हम 6 दिन कंटिन्यू कच्चे दूध से भी नहाते हैं ना, तो हमारी स्किन में खुजली होना चालू हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन को केमिकल की आदत हो गई है। अब आप प्योर दूध में नहा भी रहे हो ना 6 दिन, तो कोई भी तो नहाएगा ही नहीं, पहली बात तो। पर अगर आप 6 दिन कच्चे दूध को अपने शरीर पे डाल लेते हो, आपको इचिंग होना चालू हो जाएगी, रैशेस होना चालू हो जाएंगे, आपकी बॉडी को सूट ही नहीं करेगा। अब बाहर डव का साबुन आता है, जो डव का साबुन होता है उसमें मिलाया गया है 3 टाइप का केमिकल। आप बाहर जाके डव का साबुन उठाइएगा, उसको सर्च कीजिएगा, वो 3rd ग्रेड का डव का साबुन है। 3rd ग्रेड, तीसरा ग्रेड। अब कहते हैं भैया कि जो ज्यादा ग्रेड का होता है वो अच्छा साबुन होता है। तो अब बताना चाहूंगी हमारा मोरिंगा 1st ग्रेड का साबुन है, जिसमें पहली ग्रेड पे ये बताया गया है कि हमारे इसमें जो सोप है, जो साबुन है, उसमें मिलाया गया पूरा एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल है, जो हमारी बॉडी की गंदगी को हटाता है, हमारी अंदर की सुंदरता, हमारी त्वचा को निखारता है। जो इसमें एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं वो हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये 3 चीज आपको बतानी है, मिल्क, विटामिन ई, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट और शहद। यह हमारी तीनों हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। विटामिन ई हमारी स्किन को ग्लो करने का काम करता है, यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। एक इसमें इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस मिलाई गई है कि किसी का भी मन मोह लेता है। और ये फ्रेग्रेंस नेचुरल फ्रेग्रेंस है, इसमें ऊपर से डाला गया सेंट नहीं है। हमारे सोप में नेचुरल फ्रेग्रेंस कह सकते हैं कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, जिससे आपकी स्किन पे कोई भी हार्म नहीं पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात, ये नेचुरल है।
इतनी सारी चीजें होने के बाद भी कई सारे लोग यही पूछेंगे कि आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे पता है कि मोरिंगा में ये सब मिलाया गया है? तो मैं कहना चाहूंगी, उनको लेके जाइए डव कंपनी में, उनको पूछिए कि क्या आपकी डव की कंपनी साबुन बनाते हुए दिखा सकती है क्या? कोई भी कंपनी हो, ले लो, डव ले लो, लक्स ले लो, बड़ी बड़ी ब्रांड ले लो, क्या आपको वो साबुन बनाते हुए दिखा सकती है क्या? बट हमारे यहाँ लेबोरेटरी है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आता है, पहले लेबोरेटरी से क्लियरेंस पाता है कि ये हमारे स्किन के लिए बेहतर है या नहीं है। आपको हमारी कंपनी आरसीएम, हमारी कंपनी लेबोरेटरी में भी ले जाने को तैयार है, उस फैक्ट्री में भी ले जाने को तैयार है जहाँ पे ये सोप बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये मोरिंगा सोप आप कब यूज कर सकते हैं। तो मोरिंगा सोप आप 12 महीने यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अगर गर्मी में स्किन ड्राई हो जाती है तो आपको मोरिंगा सोप इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी में आपकी स्किन फटने लग जाती है या फिर खरीदने लग जाती है तो आपको मोरिंगा सोप इस्तेमाल करना चाहिए। या आप कहीं आप ठंड की बात करते हैं कि ठंड में हमें मोरिंगा सोप इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर बनाने का काम करता है, तो आपको ये साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। देखो, मैं आपको थोड़ा हिलाती रहूंगी बीच बीच में, मुझे पता चलना चाहिए यहाँ पे कितने लोग एक्टिव है। मुझे यहाँ स्क्रीन पे सब लोग दिख रहे हैं, कितने लोग यहाँ एक्टिव है। जी हाँ। तो भैया, ये आपकी उम्र को बढ़ने से रोकता है। पहली बात तो दूध का कि जो सबसे बड़ा लाभ है, आपकी स्किन के लिए गुणकारी है, वो दूध का अतिरिक्त देखभाल आपकी त्वचा के समय से उम्र को बढ़ने से रोकता है। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई आपके सेल्स होता है, मतलब डेड सेल्स बोले तो आपकी रूखी सूखी चमड़ी, उसको साफ करने का काम करता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारी कई सारी जगह स्किन ड्राई पड़ने लग जाती है या रूखी पड़ने लग जाती है। हमारे हाथ पे हम कई बार गर्मी में ऐसे उंगली खींचते हैं तो हमारी एक वाइट स्किन पड़ जाती है। ये आपकी डेड सेल स्किन की पता चलता है कि आपकी स्किन डेड सेल्स बहुत सारी हो गई है। ये आपके पोर्स को क्लीन करने में मदद करता है। जब आपकी डेड स्किन पड़ जाती है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको गर्मी में पसीने के कारण खुजली होने लगती है, राइट? खुजली होते होते उसमें खून आने लग जाता है, क्योंकि इतनी खुजली होती है पसीने के कारण कि पसीने की खुजली से खून आने लग जाता है। तो भैया, मोरिंगा सोप में विटामिन ई कैप्सूल भी मिला गया है कि जो आपके पोर्स को जो खुल जाते हैं, खून निकलने लग जाता है, विटामिन ई, उस कैप्सूल का जो विटामिन ई मिलाया गया है वो पोर्स को, खुले हुए पोर्स को बंद करने का काम करता है। ये हमारे मुंहासुए, काले धब्बे, मतलब कई बार होते हैं कि हमारे पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स आने के बाद वो दाग छोड़ जाते हैं, राइट? कई बार इस समस्या से कई महिलाएं जूझती है क्योंकि उनके पीरियड्स अप डाउन हो जाते हैं। अब पीरियड्स का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो उसके दागों का जरूर कर सकती हूँ कि इस हमारे मोरिंगा साबुन में, व्योमिनी के मोरिंगा साबुन में जो मिलाया गया है, एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है मोरिंगा का, वो आपके काले दाग धब्बों को होने से हल्का करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लगाओगे एकदम साफ हो जाएगा। भैया, आप कितने जमाने के भरे आपके दाग धब्बे को उस होने में, साफ होने में भी समय लगेगा। रूखी त्वचा को पोषण देने में मदद करता है। और शहद हमारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, त्वचा की कोशिकाओं के खतरे से बचाने में मदद करता है। कई सारी हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसको सही करने में काम करता है। ये था आज का हमारा मोरिंगा सोप। आप सभी को अगर समझ में आ गया है तो आप हैंड रेस करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हैंड रेस सभी को करना जरूरी है, ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगी। देखो भैया, मेरे को क्या है ना, मेरा अलग है। मेरा ये नहीं है कि मैं आज बोल के चली जाऊं और आपको समझ में आए नहीं आए, वो उसका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप समय दे रहे हो, मैं समय दे रही हूँ, तो मेरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं फेस स्क्रब की। फेस स्क्रब हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। कैसे जरूरी? इसमें भी ये वही सब चीजें डाली गई है। नेचुरल एक्सफोरिएस डाला गया है। एक्सफोरिएस वो कह सकते हैं कि एक वो पत्तियों से निकाला गया ऑयल। मोरिंगा का अर्क तो है, मोरिंगा का तेल तो है, बट उसमें एक कह सकते हैं नेचुरल एक्सफोरिएस बोलते हैं,
पत्ती से निकाला गया ऑयल मान लीजिए, उस इन सबको मिला के हमारे पास एक स्क्रब बनाया गया है, मोरिंगा स्क्रब कहते हैं। ये पैराबिन फ्री है, ये सिलिकॉन फ्री है, नेचुरल एक्सप्लोर्स है। प्लस हम जो पैराबिन कहते हैं, पैराबिन वो होता है जो हमारे स्किन में एक बार तो नेचुरल आपको दिखा देगा कि हाँ भैया, आपने कोई भी कंपनी का स्क्रब उठा के देख लो, आप उसको इस्तेमाल करोगे, एक बार इस्तेमाल करोगे, दो बार इस्तेमाल करोगे, आपकी स्किन एकदम साफ हो जाएगी। बट अगर आप उसको थर्ड या फोर्थ टाइम इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी स्किन में एक डार्कनेस पड़ना चालू हो जाएगी, छोटे छोटे आपके नाक के आसपास काले दाग आना चालू हो जाएंगे। तो उसमें पैराबिन मिलाया जाता है, जो आपको वन टाइम तो ग्लो देता है, वन टाइम तो स्किन फेयर कर देता है, बट आने वाले समय में आपकी स्किन के पीछे जो कई सारी प्रॉब्लम है वो छोड़ जाता है, उसमें पैराबिन मिलाया जाता है। ये चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी हाँ, इसमें सिलिकॉन फ्री मिलाया गया है। सिलिकॉन बोले तो सिलिकॉन एक स्किन टाइप होता है, रबर टाइप होता है, इसमें रबर नहीं मिलाया गया है। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हमारे पास एक स्क्रब है जो लगा के रखो, फेस पैक की तरह है, उसको उंगली से साफ करो तो रबड़ के जैसे निकलता है। तो भैया हमारा सिलिकॉन फ्री है, इसमें कोई भी चीज हमने केमिकल जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए वैसी नहीं है, ये नेचुरल है। अब बताएंगे कि भैया ये कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो भैया इस जो हमारा मोरिंगा स्क्रब है वो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका भी एक नियम है, आपको कैसे लगाना है। कई सारे जो लोग होते हैं कि जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी स्किन बहुत जल्दी लाल पड़ जाती है, या फिर धूप में निकलने के बाद वो लाल सेंसिटिव होती है, लाल पड़ जाती है, बिना कपड़ा बांधे वो नहीं निकल सकता है, उनके लिए कि वो मोरिंगा स्क्रब पर वीक में, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए। एक हफ्ते में सिर्फ एक बार। अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो जो आपकी सेंसिटिव स्किन है उस पे रेडनेस और बर्स्ट बढ़ने का खतरा है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है। अब सेकंड और किसको इस्तेमाल करना चाहिए, अगर जो बहुत ज्यादा धूल डस्ट में या बाहर धूप में घूमता है, उसको वीक में 2 टाइम्स स्क्रब, हमारा मोरिंगा फेस स्क्रब यूज करना चाहिए। थर्ड और किस कौन कौन इसको यूज कर सकता है, इसको छोटे बच्चे को इस्तेमाल मत करने दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों की आंखें बहुत सेंसिटिव होती है। हमारे मोरिंगा स्क्रब में मिलाया गया है छोटे छोटे दाने टाइप में मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, जो आपकी स्किन पे रब करते वक्त आपको छोटे छोटे एक दाने का फील करता होगा। राइट, मैं जो बोल रही हूँ आप मेरी बात से सहमत है? जी हाँ। तो आप जब इसको इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन में छोटे छोटे दानों का फील होगा। तो आपको इसको क्या करना है, कैसे यूज करना है, आपको पहले तो एक अपना जो आरसीएम का फेस वॉश है, नीम फेस वॉश, आपको नीम फेस वॉश ले लेना है, प्लस इसमें मोरिंगा स्क्रब मिक्स करना है। जी हाँ, ये जो मैं बोल रही हूँ इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए, बाकी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ये चीज वापस से दोबारा देखने को मिल जाएगी। बट अगर आपका आज कोई सवाल है तो हम उसको आज ही यहीं पे क्लियर करेंगे। आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे आरसीएम का नीम फेस वॉश के साथ मोरिंगा स्क्रब को लीजिए, दोनों हाथ में उसको मलना है, ऐसे नहीं कि उठा के टिप 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 करके लगाना है, उसको इक्वल पार्ट में दोनों हाथ से रब करना है। पहले उसको आइट साइड लगाना, उसको आंखों के अराउंड पे आने ही नहीं देना है। ये जो जेनुअल चीज होती है ना, हम क्या करते हैं, हम उसको साबुन की तरह रगड़ देते हैं बहुत तेज। तो हमारी स्किन जो हमारी जो मोरिंगा में फेस स्क्रब में छोटे छोटे दाने मिलाए गए हैं, मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं, वो हमारी आंखों में जाने का सॉरी हमारी आंखों में जाने का खतरा होता है। हमारी आंखों में जाने के बाद वो चीज जलन करती है भैया। हमारे आंखों में छोटा सा हमारी बाल का आंखों का पलक का बाल भी चला जाता है ना, हम ऊपर नीचे हिल जाते हैं कि हमारी आंख में कुछ चला गया, हमारी आंख में कुछ चला गया। तो छोटा सा वो भी दाना है, अगर आपके आंख में चले जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जलन करेगा। तो आपको आपकी आंखों का एरिया बचा के आपको अराउंड आंखों के अराउंड अराउंड ऊपर ऊपर से आपको मसाज करनी है, और करीबन 1.5 मिनट 90 सेकेंड आपको मसाज करना है। आप मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए या फिर आप अपने रूम में आ जाइए, आपके मिरर के सामने खड़े होके आप स्क्रब कीजिए, हल्के हल्के मसाज करना है। अब कई लोग जो होते हैं ना, कई सारे लोग होते हैं जानवर,
भैया अगर रगड़ देते ये वो। अब ये चीज होती है जेंट्स लोगों के साथ, उनको आता नहीं है, क्या करेंगे अब बेचारे, वो भी, उनको भी बचपन से सिखाया नहीं गए, वो तो फेयर एंड लवली भी लगा के, आजकल पत्नियों की भी क्रीम लगा के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है। तो आज हमारे आरसीएम में हर चीज की जानकारी देना और सही जानकारी देना जरूरी है। तो उनको जेंट्स को भी बोलिए भैया तुम्हारी स्किन भी बहुत अच्छी रखना है, हमारा पति भी सुंदर दिखे तो क्या दिक्कत है। तो ये चीज आपको अपने पति के साथ ट्राई करनी है। आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि चलिए आज मेरे साथ हम दोनों मिलके फेस स्क्रब मनाते हैं। तो उसके साथ, उनके साथ बैठिए, उनके साथ फेस कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताने को मिल जाएगा। देखो प्यार मोहब्बत की बातें भी करने को मिल जाएगा। ये सिर्फ आरसीएम कर सकता है और कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो उनके साथ जेन्युइन बैठ के उनको सिखाना है कि स्क्रब कैसे यूज किया जाता है। उसको जेंटली हाथ में, दोनों हाथ से स्क्रब करना है, आंखों के नीचे से, ऊपर से, हेड पे, नेक पे। और जब भी आप मसाज करें उसको ऊपर लेके जाना है। उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी स्किन टोइंग होगी। टोइंग मतलब कह सकते हैं टाइट होगी। उसको टाइट कहते हैं। मेरा लैंग्वेज कुछ अलग अलग निकल जाता है तो मैं कह रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, इधर उधर जाओ। आपकी स्किन टाइट होगी और आपकी एक मसाज होगी, जेनुअली मसाज होगी। आपको नीचे से ऊपर करके मसाज करना है और आपको हफ्ते में 2 बार करना है। हर स्किन को, अगर ज्यादा स्किन आपकी खराब होती है, आप ज्यादा धूल मिट्टी में जाते हो, तो आप इसको वीक में 3 टाइम यूज कर सकते हो। पर मैं जहां तक सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको इसको वीक में सिर्फ 2 टाइम यूज करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन साफ रहे, सुरक्षित रहे। और आप इसको, इसके बाद क्या करना है वो प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगी। हमारी सब चीजों में भी वही सब सेम चीजें है कि आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेगा, उम्र से बढ़ने के लिए रोकेगा, मुहासे से लड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट है। पर नेचुरल एक्सफोर्टियस जो मिला है वो आपके प्रकृति नॉन टॉक्सिंग और बायोडिग्रेडेबल बहुत सारी चीजें हैं। गंदगी को दूर रखता है, छेद हो जाते हैं उसको साफ करता है, गहराई उससे जाके साफ करता है, और आपकी डेड स्किन को हटाता है। तो मैंने जो आपको स्क्रीन पे ये चीज दिख रहा है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसमें 2 से 3 मिनट का समय दिया गया है। भैया हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सेंसिटिव होती है हमारी स्किन। जो हमारा फेस का जो स्किन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं आपको 90 सेकेंड का रिकमेंड करती हूँ। 1 मिनट 30 सेकेंड का। अगर आपकी स्किन अच्छी है, मजबूत है, तो आप 2 से 3 मिनट इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो आने वाले वक्त पे आपको काम आएगा। तो ये हमारी मोरिंगा स्क्रब का था। आप सभी को अगर समझ में आया तो आप हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। जी हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल। अब भैया आगे क्या करना है, तो भैया हम बात करें मोरिंगा क्रीम की। मोरिंगा क्रीम एक ऐसी चीज है, मैं कह सकती हूँ कि मेरी तो रातों की जो बहुत सारी टेंशन थी कि मेरे आरसीएम में नाइट क्रीम नहीं आया था, तो मैं मल्टीपर्पज क्रीम रात में लगा के सोती थी। बट मेरी कई सारी स्किन की प्रॉब्लम थी कि मैं ज्यादा अगर मोरिंगा क्रीम लगा, मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, तो मैं ज्यादा मोरिंगा मल्टीपर्पज क्रीम लगा के नहीं रख सकती, मेरी ऑयल और छोड़ती थी मल्टीपर्पज क्रीम से। बट उसका सॉल्यूशन आ चुका है, हमारे पास आ गया है मोरिंगा क्रीम। अब वही सब चीजें इसमें, मिल्क है, ग्लिसरीन है, शहद है, मोरिंगा का अर्क है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट रखने में, जेंटल आपकी स्किन में ऑयल रखने में ये मददगार करता है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू है। इसको आप कितना भी, मतलब आप स्किन पे कितना भी लगाए, ये आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाएगी। आपकी स्किन पे ऊपर से दिखेगी नहीं कि आपने कुछ लगाया है। ठीक है, ये नॉन स्टिकी चिपचिपी नहीं है। इसमें भी ऑर्गेनिक डाला गया इंग्रेडिएंट्स। अब आपको बताते हैं भैया इसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो भैया आपने सबसे पहले तो नहा लिया, ठीक है, नहाया ना आज सबने, आज तो महाशिवरात्रि, आज सबने नहाया होगा। तो आप, अब आपको एक दिनचर्या देती हूँ, आपको क्या करना है। सुबह हमारे मोरिंगा साबुन से नहाना है। हम दिन भर बाहर घूमते हैं, तो हम मोरिंगा साबुन से नहाने के बाद हमें लगाना है भैया फेस क्रीम। मोरिंगा का क्रीम लगाना है। मोरिंगा का क्रीम लगाने के बाद
पूरा दिन चल के आ गए, पूरा दिन चलने के बाद रात में जब आते हैं घर में, पूरा स्किन पे सब धूल मिट्टी न कीटाणु न सब चिपके होते हैं। सबसे ज्यादा हमारे फेस और हमारे हैंड पे चिपके होते हैं। हमें घर पे आना है, खाना खा, हाथ मुंह धो के पहले खाना खाने हैं, और खाना खाने के बाद एक जो चीज सिखाई जाती है कि रात में खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश कीजिए, अच्छी चीज है, पर ब्रश खाना खाने के 1 घंटे बाद करना है। और ब्रश करने के बाद अगर आपको एक अच्छी हेल्दी चीज अपने जीवन में अपनानी है, तो आप अपना मुंह धोना कभी मत भूलिए सोने से पहले। अब कई सारे लोग बोलते हैं मैडम मुंह धोएंगे तो हमारी नींद उड़ जाएगी। तो ये चीज सबसे जो गलत जो धारणा है ना भैया, कि मुंह पे पानी पड़ जाएगा तो हमारी नींद उड़ जाएगी, तो ऐसे कुछ नहीं होता। मुंह धोने से आपका चेहरा और रिलैक्स हो जाता है और फ्रीली फील होता है। आपको क्या करना है, अगर आप अपने पति के साथ जाइए, बोले कि चलिए भैया आज, नहीं भैया तो मत बोलिए, सैया बोल लीजिएगा, भले ही जो आपका मन मर्जी हो, जो भी आप पुकारते हो, अबलू बबलू डबलू जो भी, तो बोलिएगा चलिए आज हम साथ में मुंह धोते हैं। तो पूछेंगे भाई क्यों? तुम आजकल मुझे ना तुम्हारी स्किन से प्यार हो गया है। तो बोलेंगे हाँ हाँ मेरे स्किन से प्यार हो गया, चलो साथ में मुंह धोते हैं। उनको मुंह धोने का तरीका बताइएगा। हमारी आंखों की जो स्किन, जो डार्क सर्कल पड़ते हैं, वो स्किन सबसे सेंसिटिव होता है। उसके लिए हमें ये वाली फिंगर लेनी है। आपको पता नहीं दिख रही है कि नहीं, हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर लेके उससे हमें आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, पहले तो हमने पहले ले लिया स्क्रब और हमारा नीम फेस वॉश, पूरा मुंह पे हमने 90 सेकेंड मसाज किया, 90 सेकेंड हमने रब किया, 90 सेकेंड रब करने के बाद पानी से मुंह धो के जेंटली, पानी से पूरा ही आपका जो फेस पे स्क्रब है, जो झाग है, उसको साफ कर लेना है। और उसके बाद ये जो दो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर से आपको जेंटली हल्की हल्की मसाज करनी है। आप उसको 5 सेकेंड 10 सेकेंड दे सकते, ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। हल्का हाथ से पानी से ही उसको हल्की हल्की मसाज दीजिए। मसाज देने के बाद आइए अच्छे हल्के हाथ से टॉवल से मुंह साफ कर लीजिए। अब कई सारे जो लोग होते हैं ना, वो टॉवल में अपना मुंह रगड़ देते हैं। ये आया है जानवर जैसे, मतलब नहीं बोलना चाहिए, पर आपको आपकी स्किन का थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी आप मुंह धो के आइए, अच्छी जेंटली तरीके से ऐसे ऐसे टैप करना है टॉवल से आपको। अगर पानी फिर भी नहीं सूख रहा है तो हल्के हाथ से रब करना है, ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है। आपका चेहरा कोई वो धोबी घाट का वो नहीं है कि जो ब्रश लगा के ही सब छूटेगा, या टॉवल लगा के ही सब छूटने वाला है। आपको हल्के हल्के टैप करना है, अगर पानी नहीं जाता तो हल्के हल्के साफ करना है। साफ करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है हमारा रोज वाटर। जी हाँ, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। रोज वाटर आपने स्किन पे स्प्रे करना है, और उसको पोंछना नहीं है। स्किन पे जो रोज वाटर छिड़कते हैं, आपको आधा हाफ इंच, मतलब हाफ फुट दूर आपको उसको स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद उसको जब तक सूख नहीं जाए, आपको 5 से 6 स्टेप करना है। यूं नहीं कि आप पूरा चेहरा गीला करके घूम रहे हो रात में, तो नींद क्या, वो सब कुछ उड़ जाएगा आपका। तो आपको जेंटली आधा फुट दूर रख के अपने हाथ से रोज वाटर पंच करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद जब आपके स्किन पे वो जब सूख जाए, तब आपको लगाना है मोरिंगा क्रीम। जी हाँ, ये मोरिंगा क्रीम आपको चेहरे पे लगानी है, और अपने दोनों हाथों पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो दो हाथ होते हैं, जो हमारे जो आगे के हैंड्स होते हैं, ये ही सबसे ज्यादा हमारे पूरे दिन में बहुत काम करते हैं। तो इसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। पूरे स्किन पे मोरिंगा क्रीम लगा लीजिए, हाथों पे मोरिंगा क्रीम लगा लीजिए। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करने का, और इतनी अच्छी मतलब खुशबू आएगी आपको, आपके पास भी आएगी, आपके पति के पास भी आएगी। तो वो दिन भर अगर धूल मिट्टी में नहा के आता है ना, तो उसके पास भी एक महक सी आने लग जाती है। तो उसको भी बोलिए भैया मैं सुगंधित हो रही हूँ, तुम भी सुगंधित हो जाओ। तो ये चीज अपनानी है आपकी दिनचर्या में। आपके दाग धब्बों को कम करता है, हल्का करता है, मतलब आपको पूरे पैक में जो सबसे बड़ी बात बोली गई है, आपके काले जो दाग धब्बे है, स्किन पे डेड स्किन आ गई है, आपकी त्वचा फटती रहती है, तो इन सब चीजों का इलाज है मोरिंगा स्किन केयर स्क्रब। स्क्रब, मोरिंगा सोप, मोरिंगा क्रीम,
इन सब चीजों को अपनाने से आपकी स्किन में सुंदरता आती है, ग्लोइंग आती है, और एक टाइम पे आपकी स्किन फेयर होना भी चालू हो जाती है। तो इसका अपनाने का बता दिया है मैंने आपको कैसे का इस्तेमाल करना है। आप इसको 2 दिन में 2 टाइम यूज कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो मॉर्निंग में इस्तेमाल कर लो। इवनिंग में आके इवनिंग में जब आप ऑफिस से निकलते हो तब जेंटली हल्के हाथ से मुंह हाथ धो के आप इसको वॉश करके आप मोरिंगा क्रीम इस्तेमाल कर लो। फिर नाइट में 3rd टाइम इसको सोते वक्त यूज कर लो। तो ये हो गया तीनों चीज। ये चीज आपको समझ में आई मोरिंगा क्रीम कैसे इस्तेमाल करनी है? हैंड रेस करना पड़ेगा भाई साहब। ये हाथ हमका दे दे। आज तो ये हाथ हम लेके ही जाएंगे सबसे। वो सुना है ना एक डायलॉग गब्बर वाला, ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। तो ये हाथ आज आप सभी का मैं लेके जाऊंगी। क्या करूंगी, 10-100 हाथ लगा के घूमूंगी। उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। तो भैया बात करते हैं बॉडी लोशन की। बॉडी लोशन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं कह सकती हूँ मैं अपने शॉपिंग के बगैर रह सकती हूँ, बट मैं लोशन के बगैर नहीं रह सकती। अब क्यों लोशन के बगैर नहीं रह सकती? कि लोशन एक ऐसी चीज है, हम हमारे शरीर में ना सब कुछ अच्छी से अच्छी ब्रांड से ब्रांड चीजें इस्तेमाल कर ले, बट हमारी जो स्किन है ना, अगर उस पे कोई ब्रांड कपड़े भी डालिए पर हमारी स्किन जो होती है वो थोड़ी है ना ऑयल ज्यादा सोखती है, या फिर पानी बहुत ज्यादा जल्दी सोखती है। तो हम कोई भी अच्छा कपड़ा भी इस्तेमाल कर ले, अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े भी इस्तेमाल कर लिए, जब हम कर तो लेते हैं उस वक्त, अगर हमें हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सुबह उठते हैं ऑफिस के लिए, कोई पार्टी के लिए, कोई फंक्शन के लिए, तो हम जल्दी जल्दी कपड़े बदल नहाते कपड़े पहनते और तैयार होके मुंह मुंह पे मेकअप करके भाग जाते हैं। बट जो हमारी स्किन होती है, जो हमारे अंदर का जो सेंसिटिव स्किन होती है, हमारे आर्म, हमारा पैर होता है, अरे आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हैंड रेस करके बता सकते हैं आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। जी जी, थैंक यू सो मच। तो हम जब इतनी जल्दीबाजी में चले जाते हैं और जब शाम को आते हैं ना, जब हम कपड़े चेंज करते हैं, तो हमारी स्किन है ना फटी फटी सी दिखती है। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। कोई पैंट पहनता होगा, कोई शर्ट, कोई सूट, कोई साड़ी, ये चीज जो पहनता है ना उसको पता है। बाकी जो नहीं पहनते कपड़े उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, आदि मानव के जमाने के। पर जो ये चीज पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनके साथ ये चीज अधिकतर होती है। और मेरे साथ तो मैं ज्यादा, क्योंकि अभी मैं जैसे यूपी गई थी, तो यूपी में क्या हुआ था भैया, वहां पे तो -डिग्री में टेम्परेचर चलता है, 1 डिग्री 1.5 डिग्री टेम्परेचर में। तो वहां मैं 4-4 लेयर के कपड़े पहन के गई थी। तो उसके बावजूद मैं डेली नहाती थी और डेली लोशन यूज करती थी। और दीपक जी का यहाँ पे ऐसा था कि वो थोड़े कह सकते पुरुष है भाई, क्या कह सकते हैं उनको, पुरुष पुरुष होता है। तो उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो फटाक से नहा के आते थे, कपड़े पहनते थे और चले जाते थे। जब हम शाम को होटल वापस लौटते थे ना, तो मैं जब अपने कपड़े चेंज करती थी, अपना हल्के कपड़े डालते थे, तो वो बोलते यार तुम्हारी स्किन पे कभी ऐसे रेशेस क्यों नहीं आते? और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और सब दाग बने हुए रहते थे। तो मैं कहती थी मैं लोशन यूज करती हूँ। तो लोशन का हमारे जिंदगी में बहुत महत्व है। आप एक टाइम का कह सकते हैं 1 गिलास पानी पीना छोड़ दीजिए, पर लोशन लगाना बिल्कुल मत छोड़िए। लोशन में क्या क्या चीज होता है? नारियल का तेल होता है, जो हमारे बचपन में हमारी मम्मी पापा, पापा तो नहीं, चलो मम्मी, जो मम्मी और दादी होती थी जब बचपन में मालिश करती थी, जब ठंड होती थी तो बेटा बैठ जा, तेरी मालिश कर दूं। जब मम्मी बच्चे को नहला के लेके आती थी, धूप में बिठा के तेल लगा के, नारियल का तेल, जैतून का तेल और सरसों का तेल, राइट, ये चीज याद होगी। हाथ पैर में अच्छे तरीके से मलती थी और बोलती थी मेरा बच्चा बड़ा कोमल कोमल है, मुलायम मुलायम है, ऐसी स्किन इसकी हमेशा बरकरार है। आज उसका बच्चा जानवर बन के घूम रहा है बाहर। वो चीज अलग है कि अब उसको नहीं पता कि हमारे बचपन में हमारी मम्मी पापा ने, हमारी मम्मी और दादी ने क्या किया है। तो ये चीज जो हम आज के टाइम में भूल गए, और कई सारे ऐसे, जैसे मैं कई बार गाँव में जाती हूँ तो गाँव में देखने को मिलता है कि आज भी कई जगह पे स्किन पे नहाने के बाद तेल लगाया जाता है। और ये तेल लगाना हमारे शरीर में बहुत गुणकारी होता है। बट क्या होता है ना, तेल लगाने के बाद हमारे कपड़े खराब होने का डर रहता है कि हम अगर कोई हेवी क्लॉथ पहन रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल पहन रहे हैं, वेस्टर्न वेयर पहन रहे हैं, तो हमारे कपड़े में तेल लगने का दिक्कत होता है। तो उनसे बचने का इलाज है आपको लोशन लगाना। अब लोशन में भी वही सब चीजें है, ग्लिसरीन है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है,
इसमें कद्दू के बीज का तेल है। अभी कद्दू के बीज का तेल का तो मुझे पता नहीं, बट जैतून का तेल और नारियल का तेल मुझे बचपन की वो दादी नानी और मम्मी वाली कहानी याद दिला देता है कि हमें बचपन में नहलाने के बाद मम्मी यार ये चीज जरूर करती थी। ये हमारी स्किन में चमक बढ़ाता है, उसकी खुशबू इतनी मद मुग्ध है कि आप आंख बंद करके भी इसको लगा के आप जब बाहर जाएंगे ना तो किसी से हाथ मिलाएंगे तो वो इंसान जब अपने हाथ सूंघेगा तो उसके हाथ तक वो चीज की खुशबू पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे लोशन में इतनी अच्छी एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। ये आपकी त्वचा को कोमल बनाता है, चमकदार रखता है, आपकी स्किन में वो दरदरी बनने नहीं देता, और ये अपने आप में एक बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये चीज का इस्तेमाल आपको हर समय करना है। आप ऑफिस जाए अपने बैग में डाल लीजिए, आप घर पे रहे उसको आप अपने हॉल में रख लीजिए, किचन में रहे किचन में रख लीजिए। अगर जब जब आप जितनी बार हाथ धोते हो उतनी बार आपको लोशन लगाना है। ये चीज आप एक अपने दिनचर्या में डाल लो। भले ही देखो भाई 200 रुपए का प्रोडक्ट आता है, आपके शरीर आपके हाथों से 200 रुपए का प्रोडक्ट महंगा नहीं है। अभी कई सारे लोग बोलेंगे मैडम ये तो 200 रुपए से ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है। बोलेंगे, कितने लोग बोलते हैं कि मैडम मोरिंगा लोशन बहुत महंगा है। कितने लोगों के ये सवाल सुनने को मिला है, इंटरेस्ट करके बताइए। ये मेरे को सुनने को मिला है कि मैडम मोरिंगा आपका लोशन बहुत महंगा है। अब अच्छा, कितने लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए, और डबल हैंड रेस करके बताए कि जो चीज लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए। मैडम महंगाई का कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है? हाँ तो चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। अगर जो लोग बोलते हैं ना कि मैडम आपका मोरिंगा लोशन बहुत महंगा है, तो उनको बोलिए मैडम आपके ये 2 हाथ पता है कितने कीमती है? बोलेंगे नहीं पता, तो उनको बोलिए मैडम मैं आपको 500 रुपए देती हूँ, ये दोनों हाथ काट के मुझे दे दो। नहीं मानेंगे। 1 लाख, 1 लाख तक की बोली लगा लेना, मैं गारंटी देती हूँ, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी। मैं मेरी तरफ से सपना बाफना ये आपको ऑनलाइन चैलेंज करिए कि मैं मेरी तरफ से 1 लाख रुपए दूंगी जो अपने 2 हाथ मुझे देने का दे देगा। अब पूछ लो भैया 200 रुपए ज्यादा महंगा है या 1 लाख रुपए महंगा है? अगर वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपए महंगा है, 1 लाख रुपए चाहिए, तो उनसे दोनों हाथ मांग लीजिएगा, मैं 1 लाख आपको पहुंचा दूंगी। पर दोनों हाथ मुझे चाहिए भैया, दोनों हाथ मुझे, दोनों उंगली चाहिए। नकली हाथ पहुंचाने की जरूरत मत कीजिएगा, नहीं तो कई सारे हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं कि किसी चीज का डमी का हाथ वाथ निकाल के लाके दे दे। मैडम आपको तो हाथ चाहिए था, किसका चाहिए था वो थोड़ी ना बोला था। इंसान का 2 हाथ जिसमें 10 उंगलियां होती है, नाखून होते हैं, वो 2 हाथ मुझे काट के ला दीजिए, 1 लाख मुझसे लेके जाइए। 200 रुपए आपकी स्किन से बढ़ के, आपके हाथों से बढ़कर नहीं है। जो हाथ आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम करते हैं, आपको चलाते हैं, फिराते, खिलाते, उठाते, बिठाते, नहलाते हैं, तो ये हाथों के लिए 200 रुपए तो खर्च कर लो भाई। नारियल का तेल मिलाया गया, जैतून मिलाया गया, कद्दू के बीज, ये हाइड्रेट और मॉइस्चराइजर करता है। जी हाँ, इसमें लिखा है। ये कद्दू के जो बीज होते हैं वो हाइड्रेट बोले तो आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है, बॉडी को जरूरत रहती है, वो हाइड्रेट होने से बचाता है। और मॉइस्चराइजर आपको रखता है। ये आपकी त्वचा के लिए सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करता है, प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है, आपकी रूखी त्वचा को पोषण देता है, प्रभावशाली त्वचा का मॉइस्चराइजर है। तो भैया ये था हमारा आज का स्किन केयर के प्रोडक्ट। जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो लास्ट में हमसे सवाल जवाब कीजिएगा, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी बाकी बहुत सारा चीज आपको बताना। तो ये हमारी वुमेन की एक रेंज थी। अभी आरसीएम भीलवाड़ा इनॉग्रल सेलिब्रेशन टीजर कितने लोगों को देखना है, जरा हाथ ऊंचा करके बता दीजिए कि आप देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है। इसके बाद भी एक चीज और रहेगी। जी हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल। और जिन जिन के हाथ दिख रहे हैं इनको हाथ को मेरी सलामी कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 81 लोग हैं जो, जिसमें से इतने लोग एक्टिव है जो हाथ ऊंचे कर रहे हैं, बाकी तो सब इधर उधर मोबाइल रख के चलते बने हैं। हाँ हाँ, अभी 22 लोगों के हैंड रेस आ गए, क्योंकि मैडम बोली है ना ऐसी चीज, मैडम बहुत कड़वी चीजें बोलती है। मैडम को करेला बहुत पसंद है, हाँ जी है पसंद। तो भैया चलो अब आरसीएम का एक छोटा सा टीजर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये टीजर मैंने बहुत सारी
उससे मिलकर एक छोटा सा बनाया है आप सभी के लिए। तो आप सभी को आई होप आवाज आ रही होगी। आप सभी को आवाज आ रही है? नहीं मैम, आवाज तो नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। एक सेकेंड। आवाज तो मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आप सभी से पूछा कि आवाज आ रही है। चलिए, आवाज नहीं आ रही तो रुकिए, मैं इसका एक इलाज और करती हूँ। मैं दूसरी स्लाइड आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको वो वीडियो दिखेगा भी और आवाज भी आएगा। अभी आवाज आ रहा है आप सभी को? नहीं मैम, कुछ नहीं दिख रहा है, वीडियो भी नहीं दिख रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है। जो भी नहीं दिख रहा, आवाज भी नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके आप सभी को दिखा देती हूँ। चलेगा ना? मोबाइल से कनेक्ट करके दिखा दूंगी तो? चलेगा मैम, चलेगा। अब चलाना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है ही नहीं आप सभी के पास। क्या है ना, हम हमारी लाइफ में कई सारे चैलेंज से जूझते हैं, और ये जो आज का वीडियो है वो मैंने आज ही बनाया है आरसीएम भीलवाड़ा से आने के बाद। तो मुझे टाइम नहीं मिला था, उसके बाद भी मैंने कोशिश किया वीडियो बना के आप सभी को दिखाने का, और ये चीज जरूरी है आप सभी के बीच लेके आने के लिए। चलिए, मैं आप शायद कुछ तकनीकी वजह से भी मिल पा रहा है, ये भी कोशिश करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही तो ऐसे ही चला दीजिए, लोग देख लेंगे। सबको एक हम्म, बार। वही वही कोशिश कर रही हूँ। मुझे मेरी दो आवाज आ रही है। मैम जो आपकी स्क्रीन पे ना ऑडियो ऑन लिखी है, वहां पे ऑफ लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है कोने में रेड के बगल में, वहां पे क्लिक करिए, ऑन कर दी जाएगी आवाज। अच्छी नहीं हो रहा है।
अभी ऑन है, अभी ऑन है। मुझे मोबाइल से चलाते हैं नहीं आते। आ गया मैम, आवाज आ गया। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों दिशाओं में नाम कमाया, आरसीएम का व्यापार बढ़ाया। तुमने सारे भारत को, तुमने सारे भारत को खुशहाल कर दिया। छाबड़ा जी तुमने कैसा कमाल कर दिया। छाबड़ा जी तुमने कैसा कमाल कर दिया। मुंबई हो या दिल्ली, चेन्नई हो या कलकत्ता, मुंबई हो या दिल्ली, चेन्नई हो या कलकत्ता,
जी लो यहाँ। देश की खातिर हम कुछ ऐसा करें, देश की खातिर हम कुछ ऐसा करें, नफरत को मिटाए मोहब्बत हम करें, जीवन में हम साथ साथ सबके हैं हाथों में हाथ, जीवन में हम साथ साथ है सबके हाथों में हाथ, कल की क्या तुमको है फिक्र जब आज़ियम है यहाँ, जिंदगी का ले लो मजा। थैंक यू सो मच। आपने आज का ये वीडियो देखा, आप सभी को समझ में आया ये वीडियो क्यों दिखाया गया है आपको? ये वीडियो इसलिए दिखाया गया है, जो लोग भीलवाड़ा नहीं आए थे वो अपनी जलाओ, क्योंकि वहां पे जो आरसीएम का भीलवाड़ा में जो नजारा था, जो महिलाएं जो चीज मिस कर गई है ना, वो अपने पतियों के साथ ये वीडियो देख के लड़ेगी। इसलिए आज ये वीडियो दिखाया गया है कि आपने इतनी बढ़िया चीजें, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो खोई है। वहां पे आपको मेकअप करने के लिए पार्लर था, स्पा जाने के लिए भी पार्लर था, गेम खेलने के लिए, आपके पति के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए, पति के साथ भी गेम खेलने के लिए वहां पे चीजें रखी गई थी। भैया वो एक चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है कि भीलवाड़ा जाएंगे तो वहां मीटिंग रहेगी, सेमिनार रहेगा, 24 घंटे आपको वहां पे बुला के खड़ा रहना पड़ेगा। तो भैया ये चीज भूल जाइए, आरसीएम ने अपना नया अवतार ले लिया है, नया अवतार में आरसीएम आ चुका है। वो आरसीएम ने अपने आप को बदल दिया है आपके लिए, अपने अपने सारे कामों को, अपने सारी चीजों को आपके रूप में परिवर्तन कर दिया है। अगर आप अभी भी ये चीज सोच रहे हो ना, आरसीएम करना बोरियत है, लोगों को जोड़ना बोरियत है, लोगों के साथ काम करना बोरियत है, तो वो चीज आपका दिमाग से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि आरसीएम ने अपने आप को नए रूप में नए लोगों के लिए ढालना सीख गया है, नई जनरेशन के रूप में ये चीज डालना सीख गया है। तो आप अपने अंदर आरसीएम कब ढालते हैं, ये ऑप्शन, ये चीज जरूरी अपने अंदर आरसीएम को जगाना बहुत बड़ी बात है, आरसीएम अपने अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। तो भैया आज का हमारा मीटिंग यहीं तक था कि आरसीएम आपके अंदर तक पहुंचाना, स्किन केयर, आपकी स्किन को कैसे हेल्दी रखना, कैसे स्वस्थ रखना, अपने दिनचर्या को थोड़ा बदलना। तो ये सब चीजें करेंगे, आपका दिनचर्या, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी सब कुछ आपका साथ रहेगा। तो आज का मीटिंग हमारा यही था। ओवर टू यू सुमन मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इतने बेहतरीन मीटिंग दी है, जानकारी दी है। मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैडम का जो हमें आज सिखलाए हैं, जो योमिनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन मैम। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज जो आपने स्क्रब के बारे में बताया, मुझे भी नहीं पता था कि अपना फेस वॉश और उसको दोनों मिक्स करके लगाना चाहिए। तो मुझे भी सीख मिली कि नहीं, अब हम किसी को भी बता सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं। तो मैडम के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि जो आज आपने समय निकाल के हम सबको सिखाने के लिए। मैम, हम सभी को यहाँ पे हम सब आए हैं अपना टाइम निकाल के सीखने के लिए। तो आपने जो इतनी बेहतरीन नॉलेज दी है मैम, बहुत ही बेहतरीन था। और आज की मीटिंग सुपर से ऊपर था, क्योंकि हम सीखने के लिए जब आते हैं ना,
तो हमारे पास वो नॉलेज नहीं होता है। प्रोडक्ट तो है हमारे पास, हम लेके चले जाते हैं, लेकिन फील्ड में अगर कोई कुछ पूछ देता है कि स्क्रब कैसे यूज करना है, इस सोप से क्या फायदा होगा, या अपना बॉडी लोशन है, तो हम उस पर कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, और सभी साथी को मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी हमारे साथी को होस्ट हैं, आप सब अपना फीडबैक दें कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी और आप क्या करने वाले हो, फील्ड में जाके क्या सीखे आज इससे, आज की मीटिंग से क्या सीख मिली। और हमारे बीच में है, सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ बबीता शर्मा मैम है। वेलकम बबीता शर्मा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैं थाने से बिलोंग करती हूँ। और सच बताऊं तो आज मैम ने इतनी अच्छी से और इतनी एकदम बताया, एकदम क्लियरली उन्होंने जो भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी, जैसे आपने भी बताया कि हमें भी, आपको भी पता नहीं था, वैसे मुझे भी पता नहीं था कि अपने को स्क्रब और फेस वॉश मिला के अपने को मतलब स्क्रब करना है और किस तरह से करना है। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो मैं तहे दिल से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैम ने छोटी छोटी बातें हमारे आगे, हमारे सामने उन्होंने क्लियर किया। तो और मैं बात करूंगी थोड़ा सा, मैं भी भीलवाड़ा जाके आई थी। सच बताऊं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे इतना ज्यादा वहाँ पे जाके खुशी मिली जो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय की। और सच बताऊं लोगों के मुंह से सिर्फ मैं सुनती थी कि भीलवाड़ा इतने स्क्वायर फीट में है, ऐसा है वैसा है, वैसे ऐसे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सच बताऊं मैं वहाँ पे जाके अपने आंखों से देखी, मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना कि जो सुनी थी वो और जो देख के आई, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुमन मैम का और सपना मैम का कि आज का जो भी सुमन मौर्य ने जैसे से भी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उन्होंने निभाया। और सपना मैम का तो बात ही नहीं है, उन्होंने तो अंदर से एकदम झकझोर देती हैं, ऐसी ऐसी मोटिवेशनल बातें करती हैं, मैं उनके बातों से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, आपने कम समय में इतना बेहतरीन फीडबैक दिया। और मैं आप सभी के बीच में मैं बुलाना चाहती हूँ सीमा मौर्य मैम, आप भी को होस्ट है। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम, जय किशोर। मैम आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी थी, आप इतने प्यार से बताते हो कि जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी आ जाता है किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और कैसे कैसे, मतलब बता रहे थे तो एंजॉय के साथ हम मीटिंग अटेंड किए, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग अगर इतनी लंबी हो तो लास्ट तक रुकना मुश्किल है, लेकिन आप इतने अच्छे से बताते हो ना कि वो सीखने को मिलता है, समझने को भी मिलता है। तो हम फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे मैम। थैंक यू। जय आरसीएम। जय। थैंक यू मैम। और आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और सीखे भी, और मुझे पता है कि आप जो फील्ड में करती हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं की सोल पे। तो और हमारे बीच में है अभी दीपा चौरसिया मैम है। वेलकम मैम। मैम आप को होस्ट हैं। दीपा मैम नहीं है हमारे बीच, एक मैडम है सुनंदा करके, सुनंदा मैडम को हम ऐड करेंगे। मैडम अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने उधर से, बोलिए मैम। हाँ नमस्ते मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं भी भीलवाड़ा से होके आई हूँ। मुझे आज मीटिंग अटेंड करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो बताया कि ये हमें भी पता नहीं था, 1 साल से मैं आरसीएम सीख रही हूँ और ऐसे मीटिंग अटेंड करते करते, मैं तो लिखी पढ़ी नहीं हूँ मैम, लेकिन आपने जैसे महान व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं जो मीटिंग में बताते हैं उसके माध्यम से सब कुछ सीख रही हूँ। और धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा सीख दिया है। थैंक यू और मुझे बोलने का चांस दिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम एकदम दिल से जो बात करते हैं ना वो दिल से दिल तक जाती है। हम बना की या फिर किसी की सुनी सुनाई बातें बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ आती है और चली जाती है। हम लोग ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैं एक वुमेन हूँ, मेरी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बड़ी बहू हूँ घर की,
5 साल हो गए शादी को, और फिर शादी के बाद एक चीज बड़ी टेंशन वाली देती है, भैया 5 साल हो गए, बच्चे नहीं पैदा किए, कब करोगे, कोई तकलीफ तो नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमाका। भैया हमारे परिवार में, हमारे दिमाग में हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, हम क्या बताएं। फिर भी हम हमारे चेहरे पे खुशी रख के हम लोगों को तक वो चीज पहुंचाना चाहते हैं जो उनकी लिए वो चीज जरूरी है। काफी सारे लोगों का ये चले जाता है, मैडम आप 5 साल हो गए, आपका शादी हो गया, आप खुश हो, आपके ड्रीम्स पूरे हो गए, लाइफ में एक बच्चा होना जरूरी है, ये चीज जो सबके लोगों के खटकती है बात, ये आज इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर देते हैं। भैया हमारे लाइफ में हम भी चाहते हैं कि हमारा भी लाइफ एक किलकारियों से खिल जाए, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। एक केस हो गया था, मिसकैरेज हो गया था मेरा, 4 मंथ बेबी था, उसकी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है जो काफी सारे लोगों ने बीसी सर के मीटिंग में शायद सुना होगा। तो उस चीज से अभी तक मैं उभर नहीं पाई हूँ। बट जब जो डिप्रेशन में मैं चल रही थी, डॉक्टर ने बोला था भैया इसको डिप्रेशन से बाहर लेके आओ, तो ये खत्म हो जाएगी, मर जाएगी अपने आप में। इतना रोती थी मैं, मतलब 24 घंटे में 23 घंटे में सिर्फ रोने का काम करती थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो जब आरसी एक यही चीज थी, एक यही प्लेटफॉर्म था जिससे मैं अपने आप को बाहर निकाल पाई हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार भगवान ने खुशियां दी, और एक साथ एक नहीं खुशियां दी थी, 2 खुशियां दी थी, ट्विंक्स था, और फिर वो मिसकैरेज हो जाना, फिर वो डिप्रेशन में आना, फिर दीपक जी का चेहरा देखना, फिर लोगों मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खुश गुजार हूँ मैं उस भगवान का, उस कि जो भी ऊपर बैठा है उसकी मैं बहुत बहुत खुश गुजार हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली दी, ऐसा लाइफ पार्टनर दिया जिसने मुझे समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा, और जो मुझे सपोर्ट करके उस डिप्रेशन से बाहर निकाल के आया। तो ये आरसीएम है जो आपको आपकी वापस सारी खुशियां दे सकता है, आपको लोगों के बीच जीने का वो मौका दे सकता है। तो मैं आप लोगों के बीच मैं अपने आप को बाहर रख नहीं पाती हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ ना, तो उस दिन मैं पागल हो जाती हूँ। मैं आप लोगों के बीच रहती हूँ तो अपने आप को खुशनुमान समझती हूँ कि भगवान ने ये तोहफा दिया है कि आपको मुझे परिवार बनाने का मौका दिया है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में खुशियां जल्दी आए, पर अगर भगवान जो चाहता है वही होगा। मेरे हाथ से करने से कुछ नहीं होगा, किसी के टोने टोटके से कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो आरसीएम में है, काफी सारे लोग जो चीजें मानते हैं, बोलते हैं बाबा, वो बाबा का जाके आशीर्वाद ले लो बच्चा पैदा हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे बच्चा होने लग गए तो फिर हो गया, फिर कल्याण इस दुनिया का। तो मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ विश्वास करती हूँ अपने कर्म पे, अपने धर्म पे, अपने निष्ठा पे, कि मैं जो करूंगी, जो सीखूंगी, जो सिखाऊंगी वही आगे तक बढ़ेगा। और मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भगवान मेरे साथ भी बुरा नहीं करेगा। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर चीज में खुश रहने का मौका देता है। तो थैंक यू सुनंदा मैडम, आप पढ़ी लिखी नहीं हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप जिंदा दिल हो हमारे बीच में, वो मैटर करता है। थैंक यू सो मच सुनंदा मैडम। और किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं अभी। हमारे बीच में है मैम अनीता पनवार मैम है। हाँ जी, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नाम अनीता पंवार, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और ये खूबसूरत आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ। रही बात आज सपना मैम की, हर एक बात, हर एक निचोड़ है कि वुमनी का जो भी प्रोडक्ट है हम लोगों को सबको यूज करना चाहिए। इसके लिए 6 बेसिक में सिखाया जाता है कि यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। जब हम लोग यूज करेंगे तभी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, सब लोग ये सोचें। रही दूसरी बात, सुनंदा मैम ने बोला मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैम आपके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने ये सवाल रखा है। यही बिजनेस है जो पढ़ा लिखा अनपढ़ हर जाति धर्म का कर सकता है, आरसीएम बिजनेस। बाकी और चीज में आज हमारी उम्र 40-45 अबव हो गई है, कोई प्लेटफॉर्म हमको नहीं था, यही आरसीएम बिजनेस है 18 साल से ऊपर, और आप जब तक जिंदा हो तब तक आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू सुमन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतना बेहतरीन फीडबैक दिए। और हमारे बीच में है पुष्पा मैम, जो है कि पुष्पा ज्योति मैम हैंड रेस किए हैं। तो मैम आपका सवाल है तो आप बात कर सकते हैं, मैम से अपना पूछ सकते हैं। जय आरसीएम। मैम का बात सुनकर मुझे भी बहुत कुछ जानकारी मिला। पहले से भी
कुछ सेलिंग भी करती थी, और मैं भी घर पे भी मोरिंगा तेल शैम्पू सब कुछ लेके। बस मेरा एक क्वेश्चन है मैम से, जो साबुन और लहसुन है उसको छोटा बच्चों को लगा सकते हैं? बॉडी लोशन, हाँ जी। हाँ हाँ, बच्चों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस बच्चों को स्क्रब यूज नहीं करने देना है, ना कराना है। बाकी हाँ, ठीक, आप ऑयल, सोप, अपना क्रीम, मॉइस्चराइजर क्रीम, बॉडी लोशन तीनों यूज करा सकते हैं, चारों यूज करा सकते हैं। थैंक यू मैम, मेरा इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। और किसी का सवाल है तो आप हैंड रेस करके मैडम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर मैडम से कोई कुछ बात करना चाहता है। मैम मुझे कुछ पूछना था, मैं भूल गई बात करने में। पूछना था जो जी आप मैम। सामने बोल रहे हो कि अपना फेस वॉश और स्क्रब एक साथ मिला के फेस वॉश करना है, तो डेली स्क्रब कर सकते हैं क्या? नहीं फेस नहीं, वॉश डेली यूज नहीं करना है। आप फेस वॉश डेली कर सकते हैं, स्क्रब आपको डेली नहीं करना है। स्क्रब से आपके अंदर के जो पोस्ट, जो हमारे कह सकते हैं हेयर्स होते हैं, हमारे स्किन के हेयर्स होते हैं, वो बाहर आना चालू हो जाते हैं। और जब वो बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर, आपकी स्किन में छिद्र छिद्र होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर वो ब्लैक डॉट्स बनने का कारण बनेगा। तो आपको डेली यूज नहीं करना है, वीक में 2 टाइम, अगर हो सके तो 1 टाइम। थैंक यू मैम। और हमारे बीच में है राम पुकार राय सर, जो है कि हैंड रेस किए हैं, तो वेलकम सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सपना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने, छोटी छोटी जानकारी जो दी हमारे बहुत काम की है। कहते हैं कोई प्रोडक्ट को यूज करना, उसके बारे में डीपली नॉलेज रखना, वो सबसे बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज तक हालांकि मैंने घर पे लाके भी रखा था, लेकिन बॉडी लोशन कभी मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन आज मैंने मन बना लिया कि कल से ही यूज करना शुरू करूंगा उसको। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और एक चीज, मुझे आज बहुत डर लग रहा था, मैडम बार बार हाथ मांग रही थी, मैं बोलूँ सचमुच ना मैडम हाथ मांग ले, वो टेंशन हो रहा था थोड़ा। तो कोई नहीं मैडम, अभी मीटिंग खत्म होने को आया, तो हाथ मेरे पास ही, और बहुत अच्छा नॉलेज आपका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपका काफी सारी चीजें आज कुछ अलग भी सुनने को मिला, जो बहुत बार मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की, लेकिन कुछ कुछ अलग वर्ड आज कुछ डिफरेंट ही मिला मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम। सुमन मैडम आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। बोलने का मौका दिया। और एक चीज सपना मैडम, एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो अभी जी आपने जी। दिखाया, जो वीडियो आपने दिखाया, हालांकि भिलवाड़ा मैं भी गया था, बहुत सारे वीडियो बनाया, बट आपने जैसा वीडियो बनाया वैसा मैं नहीं बना पाया। तो रिक्वेस्ट है मैडम कि वो वीडियो प्लीज जरा आप सेंड करना ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारे बीच में है अंजू श्रीवास्तव मैम है, तो मैम उन्हें अंजू श्रीवास्तव मैम। अंजू मैम, आपको, हाँ जी। नमस्कार, मैं अंजू श्रीवास्तव, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। मैम आपकी मीटिंग तो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भीलवाड़ा मैं भी गई थी, मैं भी घूमी, पर आपका वीडियो गजब का, कमाल का था और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भी चीज को बहुत ही क्लियरली और डीपली बताते हो। कोई भी ऐसी चीज हो, अगर आप डीपली जान जाओ तो आप उसको सेल करने में आपको बहुत मजा आता है। और आपका सुन के तो मुझे बहुत ही मजा आता है, क्योंकि मैं हर चीज अंदर से जान जाती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैम, और ऐसे ही मुझे हर चीज की जानकारी मिलती रहे, ये उम्मीद करेंगे। थैंक यू। JRCM। हमारे बीच लाभ सिंह जी है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। वेलकम सर। जी मैम, JRCM जैकी सर। मैम मेरा एक सवाल है कि मेरे मिसेज हैं, वो उनको ना यहाँ बहुत ज्यादा किस्म ब्लेमिश जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब बता रहे थे कि कोई भी किसी का सवाल है तो थोड़ा बताना। तो मोरिंगा वगैरह तो चलो यूज कर रहे हैं, पर जो आज जितना डीपली में बताया कि इसे यूज करना कैसे है, वो नहीं था, पहले नहीं पता था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चलो मतलब थोड़ा सा कोई मुझे थोड़ा बताया जाए कि मतलब उसको क्या यूज कराएं हो।
आपके बीवी की जी पत्नी जी को डार्क सर्कल बहुत है, राइट? ये कहना चाहते हैं आप? जी 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 ओके। तो भैया मेरे को भी वाइट डार्क सर्कल बहुत है, तो इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि उनकी नींद पूरी कीजिए। आपकी पत्नी जी की नींद पूरी नहीं हो रही है। सेकंड, उनको कोई टेंशन है। थर्ड, अगर वो खाने पीने में जो स्वस्थ चीजें है, एप्पल खिलाइए, डेली उनको एक एप्पल खिलाइए। एप्पल से ज्यादा असर जी दिखाता है। मुझे डार्क सर्कल का प्रॉब्लम था, थायराइड है, हाइपोथायराइड था, 9.4 था। डॉक्टर ने बताया कि थायराइड की वजह से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है। डेली एक एप्पल खाना चालू कीजिए। फिर हमारे पास गामा ओरिजिनल आ गया। मैंने गामा ओरिजिनल से खाना चालू किया। मुझे नींद का प्रॉब्लम था कि मुझे नींद रात में 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी। उसकी वजह से डार्क सर्कल, आंखों का दिक्कत होना चालू हो गया। तो गामा ओरिजिनल से मेरी नींद पूरी होने लगी। हाइपोथायराइड कम हुआ, 5.6 पे आ गया। अभी नील है मेरा थायराइड। मेरा डार्क सर्कल आप देख ही रहे होंगे कि अभी बहुत कम हो गया, दिख नहीं रहा है। वो तो थोड़ा मेकअप का भी असर है कि मेकअप करती है महिलाएं, तो उसका भी असर दिखता है। बट उसके अलावा ये चीज रहता है कि नींद, एप्पल खाना और गामा ओरिजिनल खाना प्लस ओमेगा ओमेगा स्टार्ट कीजिए। और एक आपको सीक्रेट वाला रेसिपी देती हूँ। आप रात में जब मोरिंगा क्रीम लगाते हैं, मोरिंगा क्रीम लगाने के पहले हमारे यहाँ पे स्किन पे हमारा ओमेगा ओमेगा कैप्सूल, एक कैप्सूल को फोड़ के हाँ स्किन पे ये रिंग फिंगर से ही लगाना है, हल्के हाथ से। स्किन ठीक पे है जब आप ओमेगा, अंदर तो हम खा ही रहे, अगर बाहर से भी स्किन में जो डार्कनेस है वो भी हल्की हल्की कम होना चालू हो जाएगी। और वो हमारा गामा ओरिजिनल देते रहिए, ओमेगा भी खिलाइए, ओमेगा लगाइए भी। प्लस उसके ऊपर आपको क्रीम नहीं लगाना है। इसके ऊपर आपको हमारा जो रोज वाटर है, रोज वाटर नहीं लगाना है। मोरिंगा क्रीम है, वो नहीं लगाना है। सिर्फ आपको स्किन वाटर से क्लीन करके आंखों के डार्क सर्कल के नीचे ओमेगा का कैप्सूल लगाना है, वेज अच्छा ओमेगा का कैप्सूल। तो इससे भी तो आपकी स्किन के जो ऊपर के डार्क वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे जैसे अपना फेस वॉश वगैरह है, अपना नीम फेस वॉश, ये भी नहीं फिर यूज कर कोई नहीं नहीं कर? नहीं, फेस वॉश यूज कर सकते हैं, स्क्रब यूज नहीं करना है। फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। फेस वॉश यूज करने के बाद आपको टॉवल से क्लीन करके सिर्फ ओमेगा का कैप्सूल लगा के उसको छोड़ देना है। कुछ नहीं करना है। जी सुबह उठ के ठंडे पानी से अगर आपके उधर ठंड पड़ रही है तो हल्के कुनकुने पानी से, वैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है, ठंडे पानी से जितना मुंह साफ करेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर की जो डेड स्किन सो जाती है वो बाहर निकलना चालू हो जाएगी और आपके डार्क सर्कल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा, फिर हम और भी इसमें पर्सनल बात कर सकते हैं। हाँ जी, मैं बता दीजिए जी। आप आपके टीम के कोई लीडर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं अभी स्क्रीन पे दूंगी, अभी लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास चला अच्छा जाएगा। ठीक नहीं तो मैं आपको पर्सनल ठीक है मैसेज डाल देती हूँ तो आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा। और किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। कोई सवाल है तो प्लीज आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। आज महाशिवरात्रि है, हमें भी हमारे भोले भंडारी के साथ दर्शन करने जाना है, भोले भंडारी का। तो धन्यवाद आप सभी ने मुझे लास्ट तक सुना, इतना देर तक सुना। और एक बात और जो आप सभी के बीच, की सोल का 500 एसपी का आपको प्रोडक्ट 500 पीवी का प्रोडक्ट आपकी सेल्फ आईडी पे परचेस करना है, जिससे हम मंथ एंड में आपका एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं। उस सेलिब्रेशन में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस ऑल ओवर इंडिया में आपको प्रमोट किया जाएगा। ये कंपनी के थ्रू नहीं हो रहा है, ये हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट की थ्रू होने जा रहा है। तो अगर आप आरसीएम में अपना एक अलग सर्टिफिकेट चाहते हैं और ये सर्टिफिकेट कंपनी रिलेटेड ही होगा, और प्लस अगर आप अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चालू करना चाहते हैं, काम करते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, तो उनको उनके आईडी पे 500 पीवी का आरसीएम के की सोल के प्रोडक्ट लाके उनको दिलाना है, प्लस यूज कराना है। ये एक छोटी सी पहल है, हम महिलाओं को जागरूक
करने की, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, अपनी महिलाओं को जगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे बीच आने के लिए। धन्यवाद आप मेरे साथ इतना बने रहने के लिए। नेक्स्ट सैटरडे हम आपके बीच एक नए लीडर को लेके आएंगे जो आपको एक नए प्रोडक्ट पे काफी अच्छी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने मुझे अपने अपने हाथ दिए थे, अब आप ये चिंता मत कीजिए, मैं लेके जाऊंगी। मैं दशानन नहीं बनने वाली, मेरे 2 हाथ काफी है। तो थैंक यू सो मच। और राम पुकार जी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका हाथ में क्या लूंगी, मेरे दीपक जी के हाथ बहुत बड़े बड़े है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आज यहाँ पे हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। और क्या कहेंगे, आज तो भोले भंडारी का दिन है। जय श्री महाकाल। ठीक है, अभी आप सभी को अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप सभी जय आरसीएम बोल के मीटिंग की समाप्ति करेंगे। मैं आप सभी को जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर।